विधानसभा चुनाव के नतीजों की हर अपडेट सबसे पहले न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचाएगा और नतीजों का मतलब क्या है ये भी आपको समझाएंगे एक खास पैनल के जरिए। बिल्कुल, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव के रुझान अब सामने आने लगे हैं और रुझानों में अनुराग कहीं ना कहीं देखने ये मिल रहा है कि बीजेपी राज्यों में आगे चल रही है, खास करके त्रिपुरा में। और बड़ी खबर इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, त्रिपुरा और नागालैंड और मेघालय में मतगणना लगातार जारी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। त्रिपुरा के चुनावी रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलते हुए नजर आ रहा है। जी देखिए, इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आंकड़े, वो दरअसल में शुरुआती रुझान है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है। अभी बहुत जल्दबाजी होगी नतीजे पर पहुंचना, लेकिन जो शुरुआती 1 घंटे के रुझान होते हैं अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वही फाइनल रिजल्ट में भी तब्दील होता दिखता है। और इस वक्त नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के जो शुरुआती रुझान है वो आपके सामने। तीनों ही राज्यों में 60-60 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों पर मतदान हो रहा है, क्योंकि पहले ही कुछ सीटों पर निर्विरोध फैसला हो चुका है। इस वक्त के जो शुरुआती रुझान है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। त्रिपुरा के जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं, जहां बीजेपी के गठबंधन को 40 सीटों पर बढ़त मिल रही है और लेफ्ट 13 सीटों पर सिमटता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है। वहीं जो तीसरे दल के तौर पर राजघराने की पार्टी है वो 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। खुशबू, और नागालैंड और मेघालय की क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल, और देखिए लगातार नागालैंड में भी अगर आप देखें तो बीजेपी सहयोगी दलों के साथ बहुमत पर आगे दिख रही है। और कहीं ना कहीं मेघालय में मामला थोड़ा फंसता हुआ नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनपीपी 26 पर है, बीजेपी 11 पर है। कांग्रेस ने भी यहाँ पर लीड 6 पर ले रखी है लीड। तो ये देखिए शुरुआती दौर के जो रुझान है वो आप बता रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें, त्रिपुरा के बोड़ोवाली से सीएम माणिक साह आगे हैं। बनमालीपुर से बीजेपी के राजीव भट्टाचार्य आगे नजर आ रहे हैं। तो लगातार हर बीतते वक्त के साथ जो रुझान हैं वो तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं और एक एक अपडेट सामने आ रही है। और इस वक्त की जो अपडेट है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बनमालीपुर से बीजेपी के राजीव भट्टाचार्य आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ त्रिपुरा के धनपुर से बीजेपी की प्रतिमा भौमिक आगे चल रही हैं। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव को दोहराती हुई नजर आ रही है। 40 सीटों पर बीजेपी का गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। कुल 60 सीटें हैं। 58 सीटों पर जो रुझान हैं वो सामने आ चुके हैं आपके स्क्रीन पर। और जो तीसरे मोर्चे के तौर पर टीएमपी है, यानी त्रिपुरा मोथा पार्टी है, वो यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती हुई मानो नजर आ रही है। इस वक्त की एक और अपडेट बताएंगे कुछ। बिल्कुल, बड़ी खबर अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा भी आगे हैं और मेघालय के दक्षिण तुरा से कोनराड संगमा आगे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बहुत कुछ क्लियर होते हुए, हालांकि अभी शुरुआती लगभग 45 मिनट गुजरे हैं और बहुत कुछ सामने आता हुआ। बिल्कुल, मेघालय वो राज्य है जिसको लेकर असमंजस की स्थिति एग्जिट पोल में नजर आई है। किसी भी एग्जिट पोल में मेघालय में स्पष्ट जनादेश नहीं मिलता हुआ दिखा है। ऐसे में किस तरीके के नतीजे होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। और मेघालय का सियासी भविष्य क्या होगा, कौन किंग मेकर बनेगा और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मेघालय में राज करेगी। लेकिन इस वक्त जो शुरुआती रुझान है उसको अगर आप देखें तो एनपीपी 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर सिमटी हुई है और अन्य के खाते में 7 सीटें नजर आ रही हैं। दरअसल में मेघालय वो राज्य है जहां पर कई छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी भी अपने सियासी वजूद को तलाशती नजर आती रही हैं पहले से लगातार। और यही वजह है कि कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना रहे हैं बाकी दल। बिल्कुल, और देखिए मेघालय में इस बार पिछली बार से लगभग 10% ज्यादा वोटिंग हुई है। ये भी अपने आप में काफी खास हो जाता है। मेघालय के लिए महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके से पिछली बार यहाँ पर 21 सीटें मिली कांग्रेस को, लेकिन बावजूद उसके सरकार बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ बना ली थी। और ऐसे में महत्वपूर्ण इसलिए मेघालय हो जाता है और स्थिति यहाँ पर फंसती हुई इसीलिए नजर आती है कि क्या यहाँ पर बीजेपी वापस जो कमाल उसने किया अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर साल 2018 में वो यहाँ पर कर पाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी देखिए, नागालैंड से इस वक्त की बड़ी खबर। नागालैंड के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो वो आगे चल रहे हैं। नागालैंड के अपने विधानसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो लगातार चर्चा में रहते हैं अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को लेकर, वो भी आगे चल रहे हैं। जो सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नागालैंड से सामने आ रही है, जहां पर नागालैंड के मौजूदा मुख्यमंत्री और नागालैंड के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दोनों ही आगे चल रहे हैं, अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए।
बिल्कुल, और ये अहम जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। नागालैंड के पेरेन से एनडीपीपी के टीआर जेलियांग भी आगे है। तो देखिए, जैसे जैसे समय गुजर रहा है बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है। नागालैंड में भी 85.90% वोटिंग हुई है, अपने आप में काफी अच्छा आंकड़ा आप कह सकते हैं। और देखिए, जिस की बात हो रही है एनडीपीपी की, वो 2017 में ही अस्तित्व में आई, और उसके बाद अगर इस तरह का प्रदर्शन करते हुए जो रुझान में नजर आ रहे, कम से कम अगर वो नतीजों में तब्दील हो जाए तो ये एक अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा। तो तीनों राज्यों की जो स्थिति है वो धीरे धीरे क्लियर हो रही है, जो रुझान है उसमें काफी कुछ क्लियर हो रहा है। कम से कम त्रिपुरा और नागालैंड के लिए स्थिति बहुत कुछ क्लियर होती हुई। अनुराग, बिल्कुल, देखिए नागालैंड की स्थिति काफी साफ होती नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन जहां पर जो बड़ी भूमिका में है वो एनडीपीपी है, जिसका जिक्र यहां पर हमारी सहयोगी खुशबू ने किया। बीजेपी का एनडीपीपी के साथ जो गठबंधन है वो मेजॉरिटी की तरफ जा चुका है, जो बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा है 31 सीटों का, उसको नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी भी पार कर चुकी है। 34 सीटों पर आगे चल रही है नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी, और त्रिपुरा में भी बीजेपी गठबंधन